Hello everyone, welcome to Human Peritus channel, your one-stop solution for UGC NET Paper 1 preparation. So if you are preparing for UGC NET Paper 1, get enrolled with Human Peritus for 100% coverage of syllabus. तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, UGC NET Paper 1 जिसमें एक यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड और उसमें एक फर्स्ट कीवर्ड है टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स. आज हम इस सब टॉपिक ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें हम लास्ट 15 इयर्स के क्वेश्चंस को गो थ्रू करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट मी टेक यू थ्रू ह्यूमन पेरिटस लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, जहां पर UGC नेट पेपर 1 रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं. इसमें हम चलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के इस कीवर्ड से रिलेटेड हमें क्या क्या कवर अप करना है, सिलेबस में क्या कीवर्ड है और कीवर्ड के अलावा कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, बेस्ड ऑन दैट हमें इस टॉपिक के अंदर क्या क्या कवर कर लेना चाहिए. ठीक है, सो ये जो टॉपिक है आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस एंड लेवल्स, वो टीचिंग एप्टीट्यूड के उसी कीवर्ड के ऊपर बेस्ड है. तो आप अपने राइट हैंड साइड कॉर्नर पर देख सकते हैं एक इंडेक्स आपको नजर आ रहा है जिसमें टीचिंग कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस, लेवल्स, टीचिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग आपको दिखाई दे रहा है. तो एक तो ये सारे के सारा जो इंडेक्स है वो आपका रिलेटेड है, जो मैंने अभी आपको दिखाया टीचिंग एप्टीट्यूड का ये जो सब टॉपिक दिया हुआ है, टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, इसके ऊपर टोटली बेस्ड है. आज हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, नो डाउट. बट उससे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस सब टॉपिक में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या हमको कवर करना है. और टीचिंग कॉन्सेप्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही एक जेनरिक सा टॉपिक है. इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट्स कई बार आती हैं. वी कैन यूजुअली अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आवर कॉमन सेंस और लॉजिक. ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स जो भी है वो सब ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि कहीं ना कहीं हमने पढ़ी होंगी या हमारे लॉजिक बेस्ड या कॉमन सेंस के ऊपर हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे. अब आते हैं प्रोसेस ऑफ टीचिंग. प्रोसेस ऑफ टीचिंग ऑल्दो इस कीवर्ड में मेंशन नहीं है, लेकिन ये हमें करके जाना है. एंड बेसिकली व्हाट डज दिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग मीन्स कि ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर डन बाय द टीचर्स इन रिलेशन टू द क्लास एक्टिविटीज, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज, रिफ्लेक्शन फेज. ठीक है, तो प्लानिंग फेज हमारा वो हो गया जो विच दीज आर द एक्टिविटीज विच आर डन बाय द टीचर्स फॉर प्लानिंग द लेसन बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लास. एग्जीक्यूशन को इंटरएक्टिव भी बोलते हैं और ये वो सारी एक्टिविटीज होती हैं विच आर डन बाय द टीचर्स ड्यूरिंग द क्लास. एंड रिफ्लेक्शन पोस्ट एक्टिव कहलाता है और उसमें वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो टीचर्स आफ्टर द क्लास करती हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन फेज में हमारे पास वो सारी एक्टिविटीज जो टीचर्स को ये बताएं कि हमारा जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो एस्टैब्लिश हो गए हैं या नहीं हुए. सो इफ वी लुक एट दिस रिफ्लेक्शन फेज, तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग रिजल्ट्स, पिन पॉइंटिंग एरियाज दैट मे हैव पोस्ट चैलेंजेस, इंट्रोस्पेक्टिंग ऑन टीचिंग मेथड्स एंड what all adjustments are required for future instructions, that is done at the reflection phase. ठीक है, levels of teaching पे एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफी सिग्निफिकेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा बार प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस देखे गए हैं. तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल की अगर मैं बात करूं तो दीज आर कॉल्ड दी लेवल्स ऑफ टीचिंग और इनके डिफरेंट प्रोपाउंडर्स हैं, इनके नाम भी हमें पता होने चाहिए. और रिफ्लेक्टिव लेवल, अगर मेमोरी लेवल पे हम जाएं तो मेमोरी लेवल का बेसिक मतलब क्या होता है, रोट लर्निंग, जो क्रैमिंग के ऊपर एम्फेसाइज करता है. कोई भी इंफॉर्मेशन विच इज बीन इम्पार्टेड बाय द टीचर, उसको टीचर रोट लर्निंग के थ्रू
सिस्टमैटिक वे में स्टूडेंट तक पहुंचाती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, जिसमें द स्टूडेंट इज ग्रास्पिंग द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ lot many positive and negative examples, and he is understanding the depth and breadth of the concept। ठीक है, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है उसको। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग और एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और इसमें ये सबसे हाईली थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग है। और रिफ्लेक्टिव लेवल हमेशा एम्फेसाइज करता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग पे और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को एनहांस करता है स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो ये तीनों लेवल्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है इस टॉपिक से रिलेटेड। अब चलते हैं टीचिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे भी बहुत बार क्वेश्चंस देखे गए हैं इसी टॉपिक के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, सो इट इज फॉर्मेशन ऑफ बिलीव्स। So whenever the beliefs are imposed on the other person, that is known as indoctrination। Instruction क्या होता है, that is shaping of the knowledge of the person। Okay, and it is a very interactive process as compared to the other related concepts of teaching। Training की बात करें तो we shape the conduct of the learners here, and conditioning में basically we are talking about the shaping of habits of the learners। तो इन अ वे दीज ऑल आर रिलेटेड टू टीचिंग और हमारे को इनकी नॉलेज होनी चाहिए, हाउ ईच वन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मॉडल्स ऑफ टीचिंग पे चलते हैं। मॉडल्स ऑफ टीचिंग 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। राइट साइड पे देखिए, सोशल मॉडल्स, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स, पर्सनल मॉडल्स एंड बिहेवियरल सिस्टम मॉडल्स, और इनकी सब कैटेगरीज भी हैं। सोशल मॉडल्स में डिफरेंट डेवलपर्स ने दे हैव डेवलप्ड डिफरेंट मॉडल्स। ठीक है, तो ये सब हमारे को इनके मॉडल्स अलॉन्ग विद डेवलपर्स नाम तो पता होने ही चाहिए और एक एक मॉडल के बारे में पता होना चाहिए कि क्या इनकी डिस्क्रिप्टिव वैल्यू है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स में आप देखोगे ये सब है इंडक्टिव थिंकिंग, कंसेप्ट अटेनमेंट, मेमोनिक्स एंड एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। तो किस किस प्रोपाउंडर ने, किस किस डेवलपर ने इनको डेवलप किया है वो अच्छे से हमें पता होना चाहिए। तो काफ़ी कॉमन नाम भी है, काफ़ी पॉपुलर नाम भी है इन मॉडल्स के साथ। पर्सनल मॉडल्स पे जाएंगे तो देखिए ये मॉडल्स हैं हमारे पास, और बिहेवियरल सिस्टम मॉडल्स में अगर हम देखते हैं तो ये सब मॉडल्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो सोशल लर्निंग, एल्बर्ट बंडूरा बहुत ही पॉपुलर नेम है। मास्टरी लर्निंग, बेंजामिन ब्लूम, ऑल दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। बी एफ स्किनर, प्रोग्राम शेड्यूल से एसोसिएटेड है। बहुत सिग्निफिकेंट मॉडल्स हैं ये, और इनको हमें ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तो ये इसी टॉपिक में कवर्ड होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हम कवर करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है टीचिंग का। टू हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम बेटर थिंकर्स, टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स। तो थोड़ी सी जल्दीबाजी नहीं करनी है हमारे को। कोई भी क्वेश्चन, सबसे पहले हमारे को कोई भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर वी नीड टू अंडरस्टैंड दी ऑप्शंस गिवन। सारी ऑप्शंस कंसिडर करने के बाद ही हमें राइट आंसर की तरफ जाना चाहिए। अगर आप एक भी ऑप्शन को छोड़ने की जल्दीबाजी करते हो क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी आपको करनी है उसी दौरान, तो फिर वो क्वेश्चन चांसेस है कि गलत हो सकता है। तो अच्छे से एक वन गो में ही अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और उसके ऑप्शंस पढ़िए, फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये काफी लॉजिकल और कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है कि नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बताना है, तो टू फॉलो अ रिजिड टीचिंग प्लान। तो ये आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस गिवन अगर आप देखोगे तो काफी जो ए बी डी है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन जो सी है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट है। टू फॉलो अ रिजिड टीचिंग प्लान, कभी भी टीचिंग प्लान रिजिड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एज पर दी लर्नर्स नीड होना चाहिए, एज पर दी स्टूडेंट्स नीड होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इट शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो टीचिंग और एजुकेशन मोर और लेस रिलेटेड ही है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए यहाँ पर हमें पढ़ना है मेजर ऑब्जेक्टिव। अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखोगे ना तो
हमें ये लगेगा कि कई बार सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी, मेकिंग स्टूडेंट्स डिसिप्लिन, मेकिंग स्टूडेंट्स फॉलोअर्स ऑफ द टीचर्स। ठीक है, एक बार को ये नहीं हो सकता, लेकिन ए और बी भी क्लोज लग रहे हैं। लेकिन व्हाट इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन वो भी एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है ब्रेन में। सो व्हाट डज इट सेज, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन पूछा है, तो मेजर ऑब्जेक्टिव, एक मेजर ऑब्जेक्टिव पूछा है, एक ही मेजर ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज और पावर्स ऑफ द स्टूडेंट इज द मच मोर रिलेटेड आंसर एज कंपेयर टू द अदर ऑप्शंस गिवन। तो जो ए और बी है वो फार फेच्ड ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन जो क्लोज ऑब्जेक्टिव है, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, वो डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज और पावर्स ऑफ द स्टूडेंट्स रहेगा इस क्वेश्चन में आंसर के लिए। ठीक है, तो जो भी अगर ऑप्शन हमारे को कंफ्यूजिंग लगती है ना, उस दौरान हमेशा आप ऐसे डिसाइड कीजिए कि कौन सा ज्यादा क्लोज है क्वेश्चन से रिलेटेड। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए, उससे रिलेट करके देखिए, फिर हमारे को इजीली असेसमेंट हो जाता है कि जो भी दो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं उसमें से बेटर आंसर कौन सा है, बेस्ट आंसर कौन सा रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, द कोर ऑफ द टीचिंग प्रोसेस इज द अरेंजमेंट ऑफ एनवायरमेंट्स विद इन विच स्टूडेंट्स कैन इंटरैक्ट एंड स्टडी हाउ टू लर्न। तो टीचिंग प्रोसेस का क्या कोर हमेशा रहता है, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि इस तरह का एनवायरनमेंट दे देना स्टूडेंट्स को जिसमें वो इंटरैक्ट कर पाए और किस तरह से वो सीख पाए। तो ऑब्वियस है स्टेटमेंट 1 तो 100% करेक्ट है। अब चलते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग। अगर हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग को गो थ्रू करते हैं, जिसमें अभी मैंने बड़े सारे आपको टाइप्स दिखाए हैं, सोशल मॉडल्स, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स, पर्सनल मॉडल्स एंड सो ऑन। तो मॉडल ऑफ टीचिंग का बेसिक मतलब क्या होता है? देखो, मॉडल ऑफ टीचिंग का बेसिक मतलब ही ये होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना विच फैसिलिटेट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, जिससे कि अफेक्टिव टीचिंग हो पाए। अफेक्टिव टीचिंग क्या होती है कि लर्नर के लिए जो भी लर्निंग आउटकम्स बनाए गए हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। सो वंस लर्निंग आउटकम्स आर सेटिस्फाइड, तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और उसके सेटिस्फाई होते ये मॉडल्स ऑफ टीचिंग को, ये जो डिफरेंट डेवलपर्स ने बताए हैं, दे लीड अस टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन कि अफेक्टिव टीचिंग कैसे होगी या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्टिव कैसे बनाया जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो लिख रहा है इट्स नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लर्निंग एनवायरनमेंट। तो डिस्क्रिप्शन नहीं है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लर्निंग एनवायरनमेंट इटसेल्फ, राइट? सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बोला हुआ है, टीचर शुड एंश्योर दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रॉट मेथड। तो अब जो टीचर का कंसर्न होना चाहिए वो रॉट लर्निंग पे एम्फेसाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स की अप्रोच होनी चाहिए किसी भी एक टीचर की। सो इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। सो टीचर शुड एंश्योर दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रॉट मेथड। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखते हैं, टीचर शुड कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि सिर्फ क्लासरूम लर्निंग तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए कोई भी नॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। इट शुड एक्सटेंड टू द लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम और स्कूल एज वेल। तो स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। ठीक है, तो आंसर इसका ए रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें जितनी भी नेगेटिव स्टेटमेंट हैं वो सारी अलग कर लीजिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अलग कर लीजिए, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द राइट आंसर। तो पहला बोलता है टीचर हु पनिशेस स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। वैसे भी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, नॉट द एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के एग्जाम्पल्स कौन से नहीं हैं, तो एक ये नहीं है। ठीक है, टीचर हु पनिशेस स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग क्वेश्चंस एंड एनी टीचर हु प्रोवाइड्स पॉजिटिव फीडबैक, तो वो हमेशा एग्जाम्पल रहेगा पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का। जो ओपन कम्युनिकेशन फॉस्टर करेगा वो भी रहेगा। अ टीचर हु ह्यूमिलेट्स हिज और हर स्टूडेंट्स, अगेन अ नेगेटिव स्टेटमेंट, सो इट कैन नॉट बी द एग्जाम्पल। तो ये भी आपके आंसर में रहेगा। ई स्टेटमेंट बोलती है टीचर हु इग्नोर्स द नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ हिज और हर
स्टूडेंट्स। तो ये भी अपने आप में एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, इट कैन नॉट बी द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली ए, डी और ई आंसर इसका हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अब हमारे को बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो टीचिंग इज सेम एज ट्रेनिंग, नो। अभी मैंने आपको मोडालिटीज ऑफ टीचिंग दिखाया या टीचिंग रिलेटेड कंसेप्ट्स दिखाए थे। तो टीचिंग में मैंने आपको बताया ट्रेनिंग हमें पता होना चाहिए, कंडीशनिंग पता होना चाहिए, इंडोक्ट्रिनेशन पता होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो टीचिंग से डिफरेंट होते हैं। सो टीचिंग इज नॉट सेम एज ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो ये गलत हो गई स्टेटमेंट। ओके, हमारे को बतानी है विच रिफ्लेक्ट्स द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग, दोनों में फर्क होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अगेन दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग, यस, ठीक है। टीचिंग इन एनी वे इज रिलेटेड टू लर्निंग, ओके। तो ये स्टेटमेंट सही है। टीचिंग इज अ टास्क वर्ड वाइल लर्निंग इज एन अचीवमेंट वर्ड। तो टीचिंग जब भी कोई टीचर करता है तो इट्स अ टास्क फॉर हिम, ठीक है। और लर्निंग क्या होता है कि वेन एवर देयर इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय द लर्नर, इट इज अ काइंड ऑफ अचीवमेंट फॉर द लर्नर, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ओके। अब चलते हैं, टीचिंग मीन्स गिविंग इंफॉर्मेशन। तो टीचिंग एक इंफॉर्मेशन देना नहीं है, इट इज इम्पार्टिंग नॉलेज rather than giving information, okay। and learning क्या, acquisition of that knowledge। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। one may teach without learning taking place, yes। if I am teaching, it is not necessary that in my class every learner is getting what I mean to say, ठीक है। तो कुछ होते हैं जो स्लीपिंग बैग्स में चले जाते हैं, सो रहे होते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं, या बैक बेंचर्स नहीं भी होते, आगे वाले भी सो रहे हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि टीचर पढ़ा रही है तो लर्निंग हो ही रही है, ठीक है। सो आपकी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे चलते हैं, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज टू, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर। अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चन है जहां टाइम भी सेव कर सकते हो। प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर पूछ लिया, चारों ऑप्शंस फटाफट पढ़ डालो। रेज द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, पहले आपको लगेगा ये हो सकता है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स थोड़ा फिट नहीं बैठता। हेल्प ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, इम्बाइब वैल्यू सिस्टम इन द स्टूडेंट्स। देखो डी भी लग सकता है, ए भी लग सकता है, लेकिन मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर जो इसका होना चाहिए, हमेशा टीचर का या एजुकेशन का या टीचिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हमारे को ये चीज भूलनी नहीं है। अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे ना, तो हमारे को हमेशा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर मिल ही जाना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। Which of the following set of statements best describes the nature and objectives। तो अभी आप देख रहे हो सारे जेनेरिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि हमारा कवर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग। अभी तो हम मेन क्वेश्चन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आए नहीं है, पहले तो ये वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे को नेचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को डिस्क्राइब करने वाली स्टेटमेंट्स असर्टन करनी है। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, तो बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है, दोनों आपस में रिलेटेड है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अभी हमने डिस्कस किया, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि कभी भी कोई टीचर पढ़ाता है बाय वे ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, द मेन टास्क ऑफ द टीचर कि स्टूडेंट्स में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, जो अभी वो जिस लेवल पे हैं उससे लेवल जो है वो एक्सटेंड कर जाए, ठीक है। सो दैट इज वाई कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में हमने स्पेसिफिकली पढ़ा होगा ना, तो हमें पता होगा कि टीचिंग जो है ना वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो इन क्लासरूम फॉर्मल हो गया, मोर स्ट्रक्चर्ड वे में हो रहा है तो फॉर्मल हो गया। आउटसाइड क्लासरूम हो रहा है थोड़ा सा स्ट्रक्चरलेस मैनर में हो रहा है, बाहर जाके कहीं हम फील्ड में पढ़ रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं,
तो उससे भी तो वी आर लर्निंग समथिंग ना. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ओके. उसके बाद अ टीचर इज अ सीनियर पर्सन, इट इज नॉट नेसेसरी. हम छोटे बच्चे से भी तो कुछ सीख सकते हैं. ठीक है. तो उनकी जितनी भी स्वीटनेस है, क्यूटनेस है, उससे बहुत सारी बातें डेली बेसिस पे कभी आप बच्चे को ऑब्जर्व करो, आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी. सो टीचर इज मे नॉट ऑलवेज बी अ सीनियर पर्सन. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट. तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. टीचर जो है वो सोशल, टीचिंग जो है वो सोशल एक्ट की में कैटेगराइज किया जाता है. ठीक है. वेयर एज लर्निंग जो है, मैं लर्न कर रही हूँ तो मैं अपने पर्सनल लेवल पे लर्न कर रही हूँ. तो दैट इज वाई लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट. ठीक है. चले अब आगे. तो इसका करेक्ट आंसर है सी. इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन. अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आया लेवल्स ऑफ टीचिंग से, और आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. पिछले 15 इयर्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लेवल्स ऑफ टीचिंग से आते हैं. ठीक है. सो लेवल्स ऑफ टीचिंग तो अच्छे से हमें करके जाने हैं. मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड फॉर्मेशन. तो 3 लेवल्स मैंने आपको बताया था. फर्स्ट जो था वो रोट लर्निंग मेमोरी लेवल था. अंडरस्टैंडिंग में अच्छे से बाय वे ऑफ एग्जाम्पल्स जो है टीचर मेक्स द कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड टू द स्टूडेंट्स. तो देखो, इनके कीवर्ड्स भी होते हैं. एग्जाम्पल्स वर्ड जहां पे भी आ गए ना, वो हमेशा अंडरस्टैंडिंग लेवल है. रिफ्लेक्टिव में होता है इंट्रोस्पेक्शन होती है, या फिर एक्सप्लोरेशन होती है, या फिर डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है, या फिर इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डेवलप किया जा रहा है. तो वो होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल. और ये सब एक हायरार्की फॉलो करते हैं. डोंट फॉरगेट दिस. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या पूछा है? मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन. तो जब भी टीचर का एक्टिव रोल रहेगा, टीचर सिस्टमैटिकली किसी भी आइडिया और इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेगी ना, वो होता है मेमोरी लेवल. रॉट लर्निंग, क्रैमिंग, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, तो वो सब मेमोरी लेवल के अंदर आते हैं. ठीक है. अब चलते हैं आगे. इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज द हॉलमार्क. तो क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ आती है? सबसे हाइयर लेवल में, रिफ्लेक्टिव लेवल में. ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग. सो हायरार्की फॉलो हो रही है. कौन सा हाईएस्ट लेवल आता है? रिफ्लेक्टिव. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. देखिए, अब इतने सारे स्टेटमेंट आ सकते हैं. इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ है. तो अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले कौन सा पूछा हुआ है? फर्स्ट वाला, सॉरी सेकंड वाला पूछा हुआ है. फर्स्ट होता है मेमोरी, सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड होता है रिफ्लेक्टिव. तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में कौन कौन सी आपकी स्टेटमेंट आ गई? पहले पढ़ते हैं सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन. तो ये तो हमारा होता है मेमोरी लेवल, तो भूल जाओ इसको. गिविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स. अभी मैंने आपको बताया कि कीवर्ड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. जहां पे एग्जांपल्स की बात कर देना, तो ये अंडरस्टैंडिंग 100% आपका रहेगा. ठीक है जी. तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है. ओके. अब चलते हैं इंसिस्टिंग ऑन इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन. तो क्रैमिंग, मगिंग अप या रोट लर्निंग, ये सब क्या है? हमारे मेमोरी लेवल के. तो ये भी आंसर नहीं रहेगा. हेल्पिंग टू प्रमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप, ये भी एक कीवर्ड है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का. जब भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कोई भी टीचर कराएगी ना, इट विल the teacher will always establish the relationship among the facts and the principles related to the concept. ठीक है. तो ये भी हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल का ही एग्जाम्पल है. क्रिटिकल शिफ्टिंग. शिफ्टिंग क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन. तो क्रिटिकल वर्ड जहां पे भी आ जाएगा ना, वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की हमेशा लेके जाएगा हमारे को. ठीक है. तो इसका आंसर क्या रहेगा? अंडरस्टैंडिंग में 2 आ गए, सेकेंड एंड फोर्थ. राइट. अब चलते हैं आगे. In which level of teaching the learner gets an opportunity to discriminate at length between positive and negative exemplars. Clear है? Positive and negative exemplars कौन सा होता है? Understanding level. Next, identify the characteristics and basic requirements of reflective level of teaching. तो कौन सा ढूंढना है हमें? Reflective level of teaching. Teacher presents the information and ideas systematically. Recall हो रहा है, तो कौन सा level हो गया? Memory level. Teacher conducts drills and exercises to fix up the ideas in the minds of the students. तो ड्रिलिंग हो रही है, एक्सरसाइज कर रही है, बार बार एक पोएम को रिपीट करने के लिए बोल रही है ताकि उसमें वो हो जाए. तो ये भी हमारा दिस इज नॉट योर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. ठीक है. इश्यूज आर रेज्ड एंड डिस्कस्ड विद द व्यू टू सिफ्ट. तो सिफ्ट वर्ड भी जो है ना, वो की वर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल का. ठीक है. तो क्रिटिकल सिलेक्शन होती है. एंड
हमेशा याद रख लो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ एम्फेसाइज रहता है, ठीक है. सो फाइंडिंग आउट द रैशनल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, दिस इज योर रिफ्लेक्टिव लेवल. Teacher asks students to give examples and parallel ideas. Again, this is not the reflective level. Academic sessions are conducted in a dialogical mode to explore. तो वैसे ही reflective level of teaching को exploration level of teaching भी कहते हैं. तो यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें E भी आपका आंसर रहेगा. ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये भी आपका रिफ्लेक्टिव लेवल में फॉल करता है. तो बेस्ड ऑन दिस सी और ई बनते हैं और कैपिटल सी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग ले स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल सिफ्टिंग. अगेन सिफ्टिंग, इट इज नॉट शिफ्टिंग, इट इज सिफ्टिंग. तो सिफ्टिंग क्या होता है? क्रिटिकल सिलेक्शन ऑफ द आइडियाज. और हाईएस्ट लेवल एक और हिंट दे दिया तो रिफ्लेक्टिव लेवल ही आंसर बनेगा. आगे चलते हैं. विच लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग. रिफ्लेक्टिव लेवल. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल. तो अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो अगर आप पहला देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स, तो ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा अंडरस्टैंडिंग लेवल में. ठीक है. प्रेजेंटिंग फैक्ट्स विद फोकस ऑन रिमेम्बरिंग, तो रिमेम्बरिंग आपका मेमोरी लेवल होता है. गिविंग अपॉर्चुनिटी टू प्रॉम्प्टली सप्लाई द नीडेड इन्फॉर्मेशन, ये भी मेमोरी में फॉल करता है. अब चलते हैं. कंडक्टिंग डिस्कशंस टू एग्जामिन द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ एन इशू, तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में रहेगा. प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू गिव देयर ओन इंटरप्रिटेशन. हाँ, एक चीज और, एक और कीवर्ड है अंडरस्टैंडिंग लेवल का. देखो क्वेश्चन देखते हैं ना तो भी हमारे को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है. अंडरस्टैंडिंग लेवल का एक और कीवर्ड है व्हेनेवर द टीचर वांट्स द स्टूडेंट्स टू इंटरप्रेट द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वर्ड्स, दैट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग लेवल. ठीक है, तो ये भी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में रहेगा. तो बेस्ड ऑन दिस आपका आंसर बनता है ए, डी एंड ई. अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग एट, अगेन अंडरस्टैंडिंग लेवल. अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही पूछा है, तो ये चीजें अगर हम क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड कर लेते हैं ना तो आइडिया लग जाता है एग्जाम में जल्दी से आंसर को कैप्चर करने के लिए. टीचिंग स्ट्रेसेस रेसिटेशन, तो ये नहीं रहेगा. टीचिंग बिकम्स एन एक्टिविटी टू प्रमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप, तो ये हमेशा अंडरस्टैंडिंग लेवल, मैंने बोला ना रिलेशनशिप देखते हैं फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन या प्रिंसिपल्स के बीच में. ठीक है, तो सेकंड रहेगा आंसर आपका. टीचर एक्सपेक्ट्स दैट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ट्रांसलेट, तो इंटरप्रिटेशन जहां पर हो रही है इन ओन वर्ड्स, वो भी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है. टीचर इंसिस्ट ऑन रिकॉल, ये नहीं है. टीचर गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स, ये है. ठीक है, मेकिंग सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ एज करेक्ट आंसर. ठीक है, अब चलते हैं आगे. नेक्स्ट इज योर in which level of teaching the teacher's role is more active rather than being interactive. टीचर का रोल एक्टिव कब रहता है? हमेशा मेमोरी लेवल पे. सब कुछ ऑर्गेनाइज कौन करती है? टीचर. सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन कौन देती है? टीचर. तो मेमोरी लेवल इज दैट लेवल इन विच टीचर रोल इज मोर एक्टिव. इंटरैक्टिव नहीं होता यहाँ पर. ठीक है जी, ओके. The objective of memory level of teaching is to develop rational and critical thinking. No. ठीक है ना, तो ये मोर और लेस आपका रिफ्लेक्टिव लेवल की तरफ ही आपको लेके जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. नेक्स्ट पढ़ते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द एबिलिटी, ये मार्च 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है. इज द एबिलिटी टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग, तो मैंने बताया था ये सब कीवर्ड्स किसके हैं? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है. अब चलते हैं आगे. टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्वॉल्व्स एनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एक्सपीरियंस. अंडरस्टैंडिंग लेवल पूछ लिया. देखो ये जो स्टेटमेंट है ना वो है आपके रिफ्लेक्टिव लेवल की. वर्ड देखो हिंट भी दे दिया, जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है लर्निंग एक्सपीरियंसेस का, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल. टीचिंग एट द मेमोरी लेवल इन्वॉल्व्स रॉड मोबिलाइजेशन एंड डज नॉट एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion. Teaching involves critical and creative interchanges between teacher and learner and hence it is different from instruction and training. Yes, teaching is different from instruction and training. Both instruction and training are directed at lower order cognitive interchanges.
तो अगर आप देखोगे ना ये जो टीचिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, तो इसमें इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो हायर लेवल कॉग्निटिव इंटरचेंज में आता है, बाकी लोअर लेवल में आते हैं। तो यस, ये भी करेक्ट है, ठीक है। समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आर जो है वो शायद ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कर भी सकता है और कर नहीं भी कर सकता, लेकिन जो आंसर की में यूजीसी नेट में दिया हुआ है वो आंसर ए दिया हुआ है। ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ओके, गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर, अभी हमने डिस्कस किया, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, अब देखिए टीचिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट दे दिए और उससे रिलेटेड उनके आइडियाज दे दिए। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन हमेशा याद रख लीजिए, इन चारों में से इंडोक्ट्रिनेशन जो होता है दैट इज इम्पोजिशन ऑफ आइडियाज, इम्पोजिशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स टू अदर पीपल। जैसे पॉलिटिक्स में होता है कि एक ने कही और सबने मान ली, सो वो होता है इंडोक्ट्रिनेशन, वन वे इम्पोजिशन ऑफ आइडियाज, ठीक है। तो डी जो है वो वन के साथ एसोसिएटेड है, तो D1 मेरा इसी में ही दिख रहा है, देखो, ठीक है। तो ए के साथ हमेशा जाएगा एक्टिव, व्हेनेवर इंस्ट्रक्शन हमें लगता है कि टीचर इंस्ट्रक्शन दे रही है और ये वन वे होगा, वन वे नहीं होती इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? एक्टिव इंटरचेंज ऑफ आइडियाज होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, हमेशा ये समझ लो। तो इंस्ट्रक्शन सुनने में ऐसा लगता है कि टीचर इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग दैट सिंपली विदाउट एनी एक्टिव पार्टिसिपेशन, बट ऐसा नहीं होता। इंस्ट्रक्शन में एक्टिव इंटरचेंज ऑफ आइडियाज होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। और नेक्स्ट बी गोज विथ 3। ट्रेनिंग क्या होता है? डिसिप्लिन ड्रिल कंडक्टेड बाय टीचर। तो ट्रेनिंग हमेशा स्किल ओरिएंटेड होती है, ठीक है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है ट्रेनिंग में कि करके सिखाएंगे। तो डिसिप्लिन ड्रिल होती है दैट इज कंडक्टेड बाय टीचर, जिसमें स्किल्स के ऊपर टीचर फोकस करती है लर्नर्स के, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इसमें बचा दैट इज कंडीशनिंग एसोसिएटिव प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट्स। सो बेसिकली कंडीशनिंग समहाउ ये शायद इस स्टेटमेंट से ना भी कनेक्ट करे, बट ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑप्शंस गिवन सी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। कंडीशनिंग क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ हैबिट। तो जो हमने पेवलोव की कंडीशनिंग थ्योरी करी है ना, डॉग और बेल वाली, तो उसी से आइडिया लगा लीजिए। हैबिट फॉर्मेशन की बात होती है कंडीशनिंग में, वी आर कंडीशनिंग द बिहेवियर और हैबिट ऑफ द लर्नर, तो वो होती है कंडीशनिंग, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। इफ टीचिंग इज व्यूड एज अ कंटिन्यूअम, अब वर्ड्स देख के ना डर नहीं जाना, आगे पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोडालिटी, तो ये जो टीचिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं पहले तो इनको मोडालिटीज भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोडालिटी इन्वॉल्व्स एक्टिव गिव एंड टेक बिटवीन द टीचर एंड लर्नर। तो मैंने अभी आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है कि एक्टिव गिव एंड टेक होता है, टीचर इज गिविंग एंड एक्टिवली द स्टूडेंट्स आर टेकिंग। तो एक्टिव इंटरैक्शन होती है इंस्ट्रक्शन में, तो आंसर रहेगा इसका सी। Various kinds of thinking are enhanced by particular models. अब थोड़ा सा फ्लो चेंज हो रहा है। अभी तक हम नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चंस करके आए, लेवल्स बेस्ड क्वेश्चन करके आए, लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग में मैंने आपको 4 कैटेगरीज दिखाई थी और उसमें काफी सारे मॉडल्स थे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। कंसेप्ट फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, इट इज वन ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ठीक है। और ये आता है आपका इंडक्टिव थिंकिंग। कंसेप्ट फॉर्मेशन आता है इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल ऑफ टीचिंग, और इंडक्टिव थिंकिंग फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स। सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स वो होते हैं जो कि ये डिटरमिन करते हैं हाउ द ब्रेन ऑफ द लर्नर वर्क्स, ठीक है, और वो कैसे एसोसिएशंस बिठाता है विद द आउटसाइड वर्ल्ड, किस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द एनवायरनमेंट इन विच ही इज लिविंग, या किस तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ओवरऑल, ठीक है। तो कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है आपका, फिर से मैं बता दूं, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल फॉल करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंडर। तो अब इसमें ना कुछ कुछ सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है। कंसेप्ट फॉर्मेशन के हमारे को सीक्वेंस निकालनी है कि किस तरह से कंसेप्ट फॉर्मेशन होती है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी चीज देखो, अगर आपको नहीं भी इसका आंसर पता ना, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोई भी टीचिंग मॉडल के लिए प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है, आइडेंटिफाइंग द टॉपिक और प्रॉब्लम, ठीक है, तो बी आंसर होना चाहिए सबसे पहले, इसका बी होना चाहिए, आइडेंटिफाइंग द टॉपिक और प्रॉब्लम। तो कोई भी टीचिंग मॉडल है वो किसी भी चीज से जब शुरू होगा, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक और प्रॉब्लम किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, एन्यूमरेटिंग का मतलब क्या है, लिस्टिंग, लिस्टिंग द डाटा रेलेवेंट टू द टॉपिक और प्रॉब्लम, फिर सारा का सारा डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन को टुकड़ों में बांट लेते हैं, ग्रुप कर देते हैं, जिनका की कॉमन एट्रीब्यूट्स है, जैसे सारे मेल्स अलग, सारे फीमेल्स अलग, या सारे मैमल्स अलग, सारे रेप्टाइल्स अलग, लाइक दैट। तो ग्रुपिंग कर दी, उसके बाद हम उनकी लेबलिंग कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये कॉमन कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है अगर हम अपना लॉजिक बिठाएं तो। मैंने ना भी पढ़ा हो ये टॉपिक मॉडल्स, ना भी पढ़े हो, तो लॉजिकली अगर आप देखो तो सीक्वेंस बैठ सकती है, ठीक है, बट सारे मॉडल्स में ऐसा नहीं होगा, उसके लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, रिमेंबर दिस, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मॉडल्स आर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल। तो इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल में जो मैंने आपको दिखाए थे उसमें आता है शूमैन मॉडल, एक गाने इंफॉर्मेशन मॉडल। सो बेसिकली गाने इंफॉर्मेशन, तो गाने की तो बहुत बड़ी सी थ्योरी है जिसमें 3 पार्ट्स तो हमें कवर करने ही है, ठीक है। उसने वेराइटीज ऑफ स्किल्स भी दिया है, उसने इंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स भी दिए हैं जो कि 9 इंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत बार क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो ये सारे हैं इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल के एग्जाम्पल। और इसके साथ आता है आपका एक जेरोम ब्रूनर का मॉडल, ठीक है, तो इस कैटेगरी में जेरोम ब्रूनर का मॉडल भी आता है, ठीक है। तो आंसर रहेगा इसका ए। नेक्स्ट चलते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल्स इज डिजाइन टू स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, देयर नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट एट एनी गिवन टाइम एंड हाउ वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्लियर एंड स्टेबल दैट नॉलेज इज। देखने में तो ये स्टेटमेंट करेक्ट ही लग रही है, लेकिन इफ यू आर नॉट अवेयर कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल होता क्या है तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं, फिर स्टेटमेंट 1 पे दोबारा आते हैं। स्टेटमेंट 2 बोलती है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मींस ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज की बात हो रही है, मेंटल एबिलिटीज की बात हो रही है। दे हैव नथिंग टू डू विद व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज ऑफ फील्ड इज इन आवर माइंड्स, हाउ मच ऑफ इट इज देयर एंड हाउ वेल इट इज ऑर्गेनाइज्ड। तो ये तो स्टेटमेंट गलत ही दिख रही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 100% इनकरेक्ट है। अब एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे दूं। ये ना बेसिकली एडवांस ऑर्गेनाइजर्स क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे पीपीटी के थ्रू पढ़ा रही हूँ, क्लासेस में पीपीटी दिखाई जाती हैं आपको जब, तो उसके थ्रू टीचर इनेबल कर रहा होता है आपको, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो भी चीजें टीचर्स यूज करते हैं, वॉट एवर टूल्स विच द टीचर यूजेस टू मेक द information understood by the learner or at the same time connect the information given by the teacher with the previous knowledge of the learner, वो होते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। जैसे कोई भी चार्ट हो गया, जैसे कोई मीडिया टूल हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हो गई, कोई आपकी इमेज हो गई, वॉट एवर, तो वो हो गए एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो इसलिए आंसर है इसका सी। नेक्स्ट चलते हैं, मॉडल्स ऑफ टीचिंग पे देखिए डेवलपर्स के नाम के साथ। तो इतना तो बेसिक हमें करना है कि एटलीस्ट हमें मॉडल्स के नाम पता हो अलोंग विद देयर डेवलपर्स। सो दोज हु आर गुड एट क्रैमिंग, अच्छे से इनके नाम याद करके जाने हैं हमें, ठीक है। तो ये नहीं पता होंगे तो फिर हम मॉडल वाला क्वेश्चन नहीं ढंग से कर पाएंगे। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस किसने दिया है, डेविड जॉनसन ने दिया है, ठीक है। तो ये मेरा ए के साथ जा रहा है। रोल प्लेइंग तो बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, और इसके जो डेवलपर हैं वो है फेनी शैफ्टन, ठीक है। तो दिस गोज विद माय सी। एंड जो मेरा डोनाल्ड ओलिवर एंड जेम्स शेवर है ना, दैट गोज विद माय ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी, ठीक है। तो ये है मेरा डी, और जो बचे ये है बी। रॉबर्ट स्लेविन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर नेम है इन दी लर्निंग, इन द फील्ड ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो रॉबर्ट स्लेविन गोज विद योर स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, ओके। तो आंसर रहेगा इसका बी। अब चलते हैं आगे।
Which model is designed to provide students with a cognitive structure for comprehending material presented through lectures, readings and other media? अभी मैंने आपको जस्ट बताया cognitive structure से related जोन सा आपका मॉडल है वो है एडवांस ऑर्गेनाइजर्स. ठीक है, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स. और एडवांस ऑर्गेनाइजर्स भी क्योंकि हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? अगर आपको ना भी पता हो तो अगर एडवांस ऑर्गेनाइजर्स पता है तो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में आएगा क्योंकि ब्रेन रिलेटेड बात हो रही है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर रिलेटेड बात होती है. तो किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है बाय द टीचर टू कनेक्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर विद द इंफॉर्मेशन provided by the teacher at a time, that is being talked under your advanced organizers. ठीक है, आंसर रहेगा इसका D. Next, as student matures, the study of social issues at the community, state, national and international levels can be made available to them. Which model is designed for this purpose? तो अगर आपको बाकी पता है, रोल प्लेइंग सबको पता है क्या होता है ना. ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी इसका आंसर है. तो कोई भी मुद्दा, कोई भी सोशल इशू कम्युनिटी, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर जो डिस्कस करके पढ़ाया जाए अगर बच्चे को, तो दैट फॉल्स इनटू ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल. ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी, राइट. और ये आता है आपका सोशल मॉडल में, डोंट फॉरगेट दिस. ठीक है, सो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी फॉल्स इनटू सोशल मॉडल. और सोशल मॉडल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? लर्निंग टुगेदर. ठीक है, टीचर यूज मेमोनिक्स स्ट्रैटेजीज फॉर स्टूडेंट्स टू एंगेज इन. तो मेमोनिक्स क्या होते हैं पता है आप लोगों को? मेमोनिक्स हमेशा होते हैं लाइक प्लैनेट्स को लर्न करने के लिए हमें बचपन में सिखाया जाता था ना, माई वेरी एक्सीलेंट मॉम जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. तो वो होते हैं मेमोनिक्स. तो जिस तरह से हम जल्दी इंफॉर्मेशन को क्रैम कर पाएँ, मेमोराइज कर पाएँ, एसिमिलेट कर पाएँ, दैट इज द मेन पर्पस सर्व्ड बाय मेमोनिक्स. तो इसका आंसर रहेगा बी, मेमोराइजिंग एंड एसिमिलेटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है जी, ओके. कार्ल रॉजर्स की बात हुई है, नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग की बात हो रही है. तो नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग फॉल्स इनटू योर पर्सनल मॉडल्स. ठीक है, और कार्ल रॉजर्स is the developer of this model. तो yes, this statement is correct. Roger extends to education his view of therapy as a mode of learning. तो this statement is also correct because in his model of non-directive model of teaching, non-directive का मतलब क्या है? जहाँ पर basically the learner is learning through self-directed learning. तो टीचर का जो रोल है वो इतना ज़्यादा नहीं होता. ठीक है, तो ही हैज़ कंपेयर्ड द लर्निंग प्रोसेस विथ थेरेपेटिक प्रोसेस. ठीक है, एंड हाउ इट लीड्स टू लर्नर्स ग्रोथ एंड हाउ एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग टेक्स प्लेस. ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. अब चलते हैं आगे. द नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग, अगेन नॉन डायरेक्टिव की बात हो रही है. देखिए 2 क्वेश्चन कर लिए ना तो मेरे दिमाग में फिट बैठ जाना है कि कार्ल रॉजर आ रहे थे यहाँ पर हमारे उसमें. ठीक है, तो नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग नर्चर स्टूडेंट्स रादर देन कंट्रोलिंग दिस. तो नॉन डायरेक्टिव का मतलब ही यह है कि टीचर जो है ना अपनी होल्ड छोड़ रही है, खोल रही है. ठीक है, सो नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग नर्चर स्टूडेंट्स रादर देन कंट्रोलिंग. तो उसने स्टूडेंट्स को छोड़ दिया. इट मीन्स अपने आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में इन्वॉल्व करा दिया. ठीक है, अपने कंट्रोल को छोड़ दिया. ओके, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग में टीचर्स रोल इज दैट ऑफ फैसिलिटेटर. बहुत अच्छी लाइन लिखी है. हु हैज काउंसलिंग रिलेशनशिप्स विद स्टूडेंट्स एंड हु गाइड्स देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसीलिए इसको थेरेपेटिक प्रोसेस से कनेक्ट किया गया है. ठीक है, ओके. तो फैसिलिटेटर का रोल है अपने आप थेरेपी हम जब भी रिसीव करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी रिकवरी होने लग जाती है. ठीक है, तो बॉडी अपने आप हील करती है. So that is why non-directive model of Carl Roger is associated with your therapeutic process. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं.
Schumann's model is an example of which type of teaching model, अभी हमने किया भी था. So this is an example of information development model. ठीक है. What are the activities associated with its interactive stage? अब ये जो है, this is not from the model, this is not from the levels of teaching, but this question is from process of teaching, जिसमें मैंने बताया था कि what all the activities are done by the teachers before the class, during the class and after the class. ये क्वेश्चन वहाँ से उठ के आया है. ठीक है. तो 3 फेजेस या 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं प्रोसेस ऑफ टीचिंग को. दैट इज प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव. ठीक है. तो इंटरएक्टिव हो गई, मिड स्टेज मीन्स ड्यूरिंग द क्लास क्या क्या टीचर करेगी. तो लेसन प्लान तो पहले से घर से करके आना पड़ता है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता. ठीक है. डिटर्मिनिंग लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे वो भी प्लान पहले से ही करने पड़ते हैं. ठीक है जी. उसके बाद प्रेजेंटिंग द कंटेंट, यस कंटेंट हमेशा क्लास में प्रेजेंट किया जाएगा. प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड प्रॉबिंग, ये भी क्लास में करेगी टीचर. मोटिवेट करेगी, मॉनिटर करेगी. ऐसा तो होगा नहीं कि क्लास बंद करने के बाद घर में फ़ोन कर करके सबको ओहो मोटिवेशन तो रह ही गया, ऐसा थोड़ा ना करेगी. तो ड्यूरिंग द क्लास ही करेगी. ओके. तो अगर आपको इनके कीवर्ड्स भी पता है तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही निकल जाने हैं. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही.